मसीह के हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। फरवरी महीने का ये पहला इतवार 2022 का दूसरा महीने में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और परमेश्वर को इस बात के लिए आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम लोगों को अब तक संभाले रखा और आगे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें संभाले रखेगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर सदा हमारे साथ है, चाहे हम कहीं भी हों। परमेश्वर से जब उनके संतान अलग भटक जाते हैं तभी भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके साथ हूँ। रोमियो उसका 8 अध्याय और 39 पद जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यूं कहता है, न ऊंचाई न गहराई और न ही सारी सृष्टि की कोई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है। हम अपने जीवन में कई बार गलतियों में पड़ जाते हैं, पाप की जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर के हाथ को छोड़कर हम अलग भागने की कोशिश करते हैं। फल स्वरूप हम गिरते हैं, हम परेशानियों में फंस जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। हम जिस हाल में भी हैं, प्रभु उस हाल में कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और आज की सुबह परमेश्वर आपसे कहते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जिस हालत में भी हम हैं, अगर हमने परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया है तो आइए आज के सुबह प्रभु हमें फिर से एक बार ये मौका देते हैं कि हम घूमें, परमेश्वर की ओर लौटें, अपनी सारी गुनाहों को माने, अपनी सारी गलतियों को माने और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता मैं लौट आया हूँ, मुझे स्वीकार करें। कि परमेश्वर कहते हैं कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। प्रभु परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और वो पिता परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करके कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बोझ से आजाद करूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। उस परमेश्वर की गोद में आज हम लौट आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं। राजाओं का राजा हमारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको छोड़ा नहीं। प्रभु आपने हमें छोड़ा नहीं, लेकिन हमें पकड़े रहे। हम आपकी उंगलियों को छोड़ भागने की कोशिश किए, हम संसार की चकाचौंध में दौड़ने की कोशिश किए, हम आपको भूल जाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आप हमें नहीं छोड़ते। आपका वचन कहता है कि मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। जिस हाल में तुम हो मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। प्रभु आपके इस आश्वासनों के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपकी वजह से पिता परमेश्वर आज हम जीवित पाए जाते हैं। हाँ प्रभु, हमारे अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं थी कि हम आपकी दया को प्राप्त कर सके। हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी पिता जिससे हमारे पापों की क्षमा मिल सके। लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह ने हमें बचा लिया। आपके अनुग्रह ने पिता परमेश्वर हमें एक नया जीवन दिया, ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होकर आपके पास आ पाए, आपकी हुजूरी में आ पाए, आपको धन्यवाद कह सके, आपको अब्बा पिता कहकर पुकार सकें। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रहों के लिए। और पिता परमेश्वर आज की सुबह प्रभु हम अपने भाई बहनों को, जितने जुड़े हैं पिता, माता पिताओं को, हर एक को प्रभु आपके चरणों के पास सौंपते हैं। पिता परमेश्वर अगर आज उनके जीवन में ऐसी कोई बात है जिससे वो आपसे दूर चले गए हैं, प्रभु ऐसी कोई बात है जिससे पिता परमेश्वर वो अलगाव महसूस करते हैं, आज वो आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं महसूस कर पाते हैं, प्रभु यीशु आज आपकी आत्मा की अगुवाई, प्रभु आपके आत्मा की सामर्थ उन सारे भाई बहनों के बीच उतरे। प्रभु उस आग से पवित्र कीजिए पिता हर एक हृदय को, ताकि प्रभु वो आपको महसूस कर सके। वो खालीपन उनके जीवन में, वो अधूरापन उनके जीवन में, वो अपराध का बोध जिसके तले वो दबे जा रहे हैं, अपने हृदय के टूटेपन जिससे प्रभु जी वो खुद को पाप में महसूस करते हैं, यीशु आज आपकी क्षमा,
आपके सामर्थ, आपके प्रेम उनके जीवन को भर दे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, वो ना भटके लेकिन उन्हें राह मिल जाए, क्योंकि यीशु प्रभु आप ही जीवन हो, आप ही सत्य हो, आप ही मार्ग हो। पिता परमेश्वर, हर एक भटके विश्वासी जनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक भटके भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप अपने अनुग्रह उनके जीवन में कीजिए। पिता परमेश्वर, अपने फरिश्तों द्वारा उनकी मार्ग को सकल कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें गाइड कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो सही मार्ग को चुन सके, सही मार्ग पे आ सके, अच्छे जीवन को जी सके। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं खासकर इस वक्त प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, हमारे ऑनलाइन में जुड़े हर एक भाई पिता जो नौकरी करते हैं, अपने घर के लिए इनकम करते हैं प्रभु, हर एक भाइयों के ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। हर एक बीमारी से पिता उन्हें बचाए रखे, हर एक आफत विपद से उन्हें बचाए रखिए प्रभु। उनका घर से बाहर जाना और अंदर आना आपके लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर उनके जीवन में धन्य ठहरे प्रभु। ओ पिता, जो कमाई वो करते हैं उस पर अनुग्रह और आशीष कीजिए, उनके भंडारों को भरपूरी दीजिए, उनके परिवार की जरूरतें उनकी कमाई से पूरी होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए हर एक बहनों को, हर एक माओ को जो घर पे रहकर घर चलाती हैं पिता परमेश्वर, बच्चों की देखभाल करती हैं। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बहनों में, हर एक माओ को प्रभु अपनी शांति से भरपूरी कीजिए प्रभु जी। घर की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने में सहायता कीजिए, बच्चों को आपके मार्ग में अगुवाई करने में सहायता कीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें काम करती हैं और बाहर निकलती हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनके साथ भी आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी बुद्धि और अपनी ज्ञान से प्रभु जी उन हर एक बच्चों को आप भरिए पिता परमेश्वर। हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करते पिता, यदि कोई नौजवान आज गलत संगति में है, गलत आदतों में है, गलत ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, ओ पिता जो आपसे अलग है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके वचन अनुसार नौजवान अपनी नौजवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूल जाए। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे नौजवानों के बीच आपकी आत्मा उतरे प्रभु, आपके आग के अभिषेक हो प्रभु जी। हर एक नौजवान प्रभु जी आपके चरणों में झुक सके। ओ पिता परमेश्वर, उनके अंदर से आप अपनी नबूवत लीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, उन हर एक नौजवानों को अपने माता पिता का आदर करना है पिता परमेश्वर, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना सीखे और प्रभु आपके भवन में पाए जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, जो अभी तक अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ समझा नहीं सकते हैं, ओ प्रभु पिता परमेश्वर हर एक बच्चों को प्रभु आपके पवित्र लहू में मैं समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, हर एक बीमारी से, तकलीफ से प्रभु जी इन हर एक बच्चों को आप हिफाजत से रखिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में आपके वचन की भरपूरी हो पिता। इस साल प्रभु जी कोई भी आपके प्यार से, आपके आशीषों से वंचित ना रहे पिता। हर एक को प्रभु जी भरपूरी की आनंद और खुशी आप में मिल सके प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा की अगुवाई दीजिए, आपकी आत्मा की उपस्थिति दीजिए, आपकी आत्मा की सहभागिता दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपकी शांति, आपकी प्रेम हर एक घरों को भर दे पिता परमेश्वर। इस वक्त जब हम आराधना में जाते हैं प्रभु, मैं आराधना टीम को आपके हाथों में देती हूँ। अपने अनुग्रह से इस टीम पर प्रभु जी अपनी आशीष ढेलिए, और जब ये अगुवाई करते हैं पिता, हर एक कान जो अगुवाई को सुनते हैं, हर एक जुबान जो आराधना में गीतों को गाते हैं प्रभु, इस द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले और हर एक के जीवन में प्रभु जी कार्य होने पाए प्रभु। जो वचन हम सुनेंगे, जो वचन हम देखेंगे प्रभु, आपके दास के द्वारा अभिषेक कीजिए अपने दास को, और प्रभु हर एक कान जो सुनते हैं उनके अंदर प्रभु फलवंत हो पिता आपके वचन। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, और हर एक के लिए पिता परमेश्वर हम आशीष विनती मांगते प्रभु जी आपसे। यदि कोई बीमार है, अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, यदि कोई चिंतित है पिता परमेश्वर, यदि कोई किसी बात से घबराए हुए हैं प्रभु जी, अगर कोई टूटे हुए हैं पिता, आज की सुबह यीशु में नाम व नाम एक एक को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और पिता आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक के घरों में चंगाई, हर एक के घरों में शांति, हर एक के घरों में आपका प्रेम आज भरपूरी से भर जाए प्रभु। ओ पिता, हर एक टूटे मन को आप जोड़ दीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर अपने बच्चों
पर। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार पिता यीशु मसीह आपके सामने गुहार लगाते हैं कि हर एक आत्माएं बच जाए, प्रभु आज के सुबह पिता हर एक आत्माओं को आप बचा लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जितने सुन रहे हैं इस वक्त प्रभु हर एक को आशीषित कीजिए। सारी आदर महिमा हम आपके चरणों में रखते हैं। विनती एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, दया से सुनिया ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी का ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करती हूँ। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपके हाथों में हम सभी भाई बहनों को सौंपते हैं पिता। आपकी महिमा प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन ऑनलाइन सर्विस में आज जुड़े हर एक को अपने आशीषों से भर दीजिए पिता। गीतों के द्वारा आपकी आराधना महिमा प्रशंसा हम करते हुए आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु तेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। कुचले हुए नरक को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। कुचले हुए नरक को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
सचमुच कभी भी यीशु न छोड़ेगा न त्यागेगा। सारे लोग छोड़ने के पर यीशु मसीह हमारा कभी हमें नहीं छोड़ता न कभी त्यागता है। जीवन के अंतिम समय तक वो हमारे साथ रहता है। एक और गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। स्वागत पवित्र आत्मा, तेरे ही चरणों में है। भर दे अपनी शक्ति, बसा मेरे अंदर। स्वागत पवित्र आत्मा, तेरे ही चरणों में है। भर दे अपनी शक्ति, बसा मेरे अंदर। तो ही जीवन जल है, ना सूखने वाला सोता, शांति देने वाला, पूरे वश में कर ले। स्वागत पवित्र आत्मा, तेरे ही चरणों में है। भर दे अपनी शक्ति, बसा मेरे अंदर। तो ही जीवन जल है, ना सूखने वाला सोता, शांति देने वाला, पूरे वश में कर ले। स्वागत पवित्र आत्मा, तेरे ही चरणों में है। भर दे अपनी शक्ति, बसा मेरे अंदर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत, आपका स्वागत करते हैं। हर एक परिवार में आपकी उपस्थिति हो जाए। अपने सामर्थ पर हाथ को रख। हे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। ओ राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जब जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप उत्तर देते हैं पिता। ओ प्रभु जी, तो कभी हताश और निराश में नहीं छोड़ता हमारे जीवन को पिता परमेश्वर। जब जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, आप हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत सामर्थ का काम करते हैं राजा। प्रभु आज हम सभी आपके सम्मुख में आते हैं पिता। जैसे मूसा, एलिया, दानियेल की प्रार्थना को तूने सुना पिता, आज हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन पिता। आज जितने भाई बहन जितने आज तेरी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर, हर एक हृदय की प्रार्थना को आपके सम्मुख में रखते हैं पिता परमेश्वर। और आमीन में उत्तर दीजिए राजा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक से आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा के लिए आज आपने हम सबों को चुन लिया है पिता परमेश्वर। आपकी जो इच्छा है पिता हमारे जीवन से वो पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा है कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपके धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से ऐसा ही हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता, हर परिस्थिति में, हर एक जगह में प्रभु हम आपको धन्यवाद बलिदान दे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, आज जितने जन पिता भाई बहन आज तेरी उपस्थिति में बैठे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी महिमा से भर दे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा पढ़ाई करते हुए, सारी महिमा आदर देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक और इतवार का दिन, फरवरी का महीना और पहला इतवार, यानी कि 2022 का एक महीना हम लोग ऑलरेडी हमारे जीवन में आया और चला गया। आने के समय आता है, परंतु जब जाने का समय होता है वो चला जाता है, फिर लौट करके नहीं आता है। और आज हम सब मिलकर के यही कहते हैं, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन प्रभु तूने बनाया है और हम उसमें आनंदित रहें। कोरस गाते हैं ना हम, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। क्यों ना हम और आप गाएं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर बनाता है उसमें हमें आनंद मिलती है और हमें शांति मिलता है। जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हमें खुशी मिलती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। सो परमेश्वर भला है और वह सर्वोपरि है। जिसकी हम और आप आराधना करते हैं वह परमेश्वर अत्यंत महान परमेश्वर है। वह सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है। और जब भी हम उसके नाम से पुकारते हैं, जब उसके नाम की आराधना करते हैं, जब उसके नाम से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। और आज हम इस वक्त परमेश्वर के वचन से कुछ हम और आप अध्ययन करेंगे। और जब उसके वचन से हम और आप अध्ययन करते हैं, हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था। प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि वह हमारे हृदय के मैलों को साफ कर दे, हमारे ज़िंदगी की सारी मैल को, वह गंदगी को निकाल दे। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब एक इंसान पापी है तो उस पापी इंसान को एक ऐसी जन की ज़रूरत है जो उसको पापी स्टेटस से धर्मी स्टेटस में ले आए। और इस संसार में कोई नहीं है जो उसके जीवन को परिवर्तन कर सकता है, जीवन को बदल सकता है। यदि कोई है तो हमारा परमेश्वर, हमारा त्राणकर्ता, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे। काफ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे थे वहाँ आने का। और उन दिनों में फसह पर्व का समय था। सबने हाथ में खजूर की डालियाँ ली, पेड़ों की डालियाँ ली, कपड़े लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए होशाना के नारे लगा रहे थे। बहुत ही उम्दा समय था। ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर उपस्थित हर लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो हर एक जन चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हो, आइए प्रभु हमें बचाइए, हम पापी हैं। ऐसा लग रहा था माहौल
प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले सभी वहां पर मौजूद थे। और इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए। और प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गए तो उनको देखने को मिला कि काफी लोग वहां पर लेन देन कर रहे थे। यदि 21वें अध्याय मती लिखित सुसमाचार 21वें अध्याय के 12 पद से लेकर के यदि हम और आप पढ़ें, हमें और आपको पढ़ने को मिलता है, यीशु मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, यीशु ने देखा वह मंदिर। और मंदिर कौन सा स्थान है? जो भी हम कहें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, यानी कि एक स्थान जहां पर मनुष्य जिस पर आस्था रखता है उसकी आराधना करता है। एक मंदिर जो परमेश्वर का मंदिर था, एक मंदिर जिसका महत्व प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मंदिर वह पवित्र स्थान कहलाता है। क्यों पवित्र स्थान कहलाता है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में होती है और भक्तगण उस मंदिर में जाकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को देखा। शायद यीशु उस मंदिर में जा रहे थे आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। शायद उस प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे परमेश्वर के पास पर अपने पिता से बातचीत करने के लिए। और उस मंदिर में ज्यों ही गए, उन्होंने देखा एक अद्भुत परिस्थिति वहां पर थी। लोग लेन देन करने में व्यस्त थे। लोग उलटफेर करने में व्यस्त थे। वहां की माहौल को खराब करने में व्यस्त थे। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर माहौल खराब की जाती है परमेश्वर की आराधना के बजाय। आज भी बहुत से स्थान हैं, कई पवित्र स्थान हैं जहां पर लड़ाई झगड़े और आपस में मतभेद और मनमुटाव की बातें हम और आप देखते हैं। कई परमेश्वर की आराधना के स्थल जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, लोग आपस में एक मन एकजुट में नहीं है। स्वार्थ, ऊपर से नीचे तक स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। आपस में लड़ाई झगड़े हैं। एक समूह दूसरे समूह को नहीं प्यार करता, पसंद नहीं करता। आराधना के लिए लोग जाते तो हैं, परंतु आपस में वैमनस्य है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा उस मंदिर में लेन देन हो रही थी। शायद गाय, बैल, भेड़, बकरी सभी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि फसह का पर्व का समय था। बलिदान चढ़ाने के लिए लोग जीव जंतु को खरीदते थे। यह समझकर कि परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं। साधारण लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उनके जीव जंतुओं को खरीद करके बलिदान चढ़ाने के लिए ले जाते थे। परंतु कुछ स्कॉलर्स बताते हैं कि उन जीव जंतुओं में ऐसे जीव जंतु थे जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं थे। उन जीव जंतुओं में ऐसे थे, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, और परमेश्वर ऐसे बलिदान को ग्रहण नहीं करता है। परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करता है जो शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक, और जिसमें किसी भी प्रकार का खूंट न पाया जाए। परमेश्वर को ये लोग ठगते थे।
आज भी कई इंसान हैं जो परमेश्वर को ठगते हैं। आज भी कई इंसान हैं जो परमेश्वर को धोखा देते हैं। शायद वे समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, परंतु मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आंखें सब पर हर समय लगी रहती है। वहां पर लेन देन चल रहा था, खरीद बिक्री चल रहा था, नीलामी चल रहा था। ऐसे ऐसे अन्याय के काम परमेश्वर के मंदिर में हो रहे थे। कैसे परमेश्वर उस मंदिर में निवास करे जहां पर अन्याय और अत्याचार का काम चले, जहां पर मनुष्य एक मनुष्य से प्रेम न रखे, जहां पर मनुष्य एक मनुष्य को धोखा दे, परमेश्वर को धोखा दे। कैसे परमेश्वर उस मंदिर में काम करे जिस मंदिर में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। लोगों को कमाई की चिंता ज्यादा है, आराधना परमेश्वर की महिमा देने की चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को देखा, उसकी हालात को देखा। नए नियम में जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन, पौलुस कहता है तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो। एक मंदिर वो है जो हाथ से बनी हुई है, परंतु एक मंदिर ये है जिसको परमेश्वर ने बनाया है और हमें दिया है। काफी इंसान है इस संसार में जो चलते फिरते लाश के समान है। तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो, पवित्र आत्मा का जीविता मंदिर हो। इंसान के अंदर में लालच, बैर, ईर्ष्या, शत्रुता, घमंड, एक दूसरे को नीचे दिखाना और पता नहीं कितने तरह के अधर्म के कार्य मनुष्य के जिंदगी में भरे पड़े हुए हैं। इस मंदिर में, जीवन रूपी मंदिर में पता नहीं कितने अधर्म के काम पड़े हुए हैं। और इसी अधर्म के पड़े हुए काम के साथ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कतई नहीं सुन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को देखे, प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन, हमारे जीवन को देख रहे हैं। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर जानता है हमारे अंदर में कितने अधिक काली काली मां हमारे हृदय में भरी पड़ी हुई है। परमेश्वर जानता है अधर्म के काम पड़े हुए हैं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है हम मनुष्य एक दूसरे से घृणा करते हैं। परमेश्वर जानता है हमारे अंदर में जातिवाद है। परमेश्वर जानता है हमारे अंदर में अलगाववाद है। परमेश्वर जानता है। वे उस मंदिर में लेन देन कर रहा थे। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजों को फेंक दिया, चाबुक लगा लगा के इन अपराधियों को मार भगाया। पर सबसे मुख्य बात जो यीशु ने कहा, मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। हालेलुया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह प्रार्थना का घर तुमने डाकुओं का खोह बना दिया है। परमेश्वर आज निस्तब्ध क्यों है?
इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भवन डाकुओं का खोह बना हुआ है। आराधना की जगह जहां परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, वहां पर मनुष्य लेन देन में व्यस्त हो चुका है। आध्यात्मिक बातें उसके जीवन से जाती रही है, आध्यात्मिक सोच उसके जीवन से जाती रही है, उसके अंदर से करुणा और दया की कमी होती जा रही है। यीशु कहते हैं मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप स्मरण रखें, परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है, सिर्फ प्रार्थना का घर। और उस प्रार्थना के घर में इसके अलावे और कुछ भी एक्टिविटीज यदि होती है जो परमेश्वर के महिमा के कारण नहीं है, तो समझिए कि उस मंदिर पर अभिशाप है। वहां के लोगों पर अभिशाप है जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं, विनाश करते हैं। परमेश्वर उस मंदिर को साफ करेगा। वहां पर जितने मौजूद थे जो परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं का खो बना चुके थे, स्वार्थ का केंद्र बना चुके थे, व्यवसाय का केंद्र बना चुके थे, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को साफ किया। आने वाला है वह समय जब परमेश्वर अपनी सफाई शुरू करेगा। आने वाला है वह समय जब हर इंसान जो परमेश्वर के विरुद्ध में है उसका न्याय किया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने उस स्थान को साफ किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थान को साफ किया। और आज इस सुबह की रोशनी में यदि हम और आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को लेकर के अभी तक रखे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को साफ करने दीजिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में इसलिए आया ताकि लोगों को उद्धार दे, लोगों को पापों से छुटकारा दे। आपका जीवन जो पापों से भरा हुआ है, परमेश्वर चाहता है उसको छुटकारा देने के लिए। पर क्या आप चाहते हैं छुटकारा पाने के लिए? परमेश्वर को मौका दें, प्रभु को अपने जीवन में आने दें। परमेश्वर उसे साफ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यह जीवन परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। यह मेरी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। आपकी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पर कहीं आपने उस देह को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, डाकुओं का खोह तो नहीं बना रखा है। और तब हम पढ़ते हैं जब मंदिर साफ सुथरा हो गया तो ढेर सारे अंधे, लंगड़े, जरूरतमंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे और प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम वहां हुआ। हालेलुया! बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई मेरे बहन, जब मंदिर साफ होता है परमेश्वर वहां काम करता है। जब मंदिर से गंदगी निकल जाती है तो परमेश्वर का आश्चर्य काम वहां शुरू होता है। कई बार हम और आप, हम मनुष्य यही प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं प्रभु यहां काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या हुआ? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुनी नहीं जाती, कोई मिरेकल नहीं घटता है। मेरे भाई मेरे बहन, नहीं घटेगा, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे आपस में, तुम्हारे अंदर में फूट है।
आपस में तुम्हारे अंदर में मतभेद है, आपस में तुम्हारे अंदर में अलगाववादी है, जहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं, परमेश्वर की आशीष नहीं होती। जहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं, परमेश्वर की आनंद और शांति वहां नहीं होती। जहां पर सारी चीजें ये सब मौजूद है, वह गंदा जगह है और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। और यदि हम और आप परमेश्वर के आश्चर्य कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो हमें और आपको हमारी अंदर की गंदगी को साफ करने की जरूरत है। एक बार प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा था, प्रभु सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? और यीशु ने बताया, अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम रख, साथ ही साथ अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर से प्रेम रख, पड़ोसी से भी प्रेम। हमारा पड़ोसी है कौन? जो भी हमारे संपर्क में है वे सभी हमारे पड़ोसी है। हम चाहते तो हैं परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए, परंतु हम अपने मनुष्य, हमारे करीबी, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे अपने लोग, हम भूल जाते हैं उनको। परमेश्वर कैसे आशीष देगा? कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर हम पर धन राशि बरसाएगा? कैसे हम जाने कि परमेश्वर हम पर शांति बरसाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने जब उस जगह की सफाई की, यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप चाहे जहां पर भी हो, परमेश्वर के घर को प्रार्थना का घर बने रहने दीजिए। हमारे जीवन, हमारी देह को प्रार्थना का घर बने रहने दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह की आशीष वहां दिख रही थी, तो सबसे बड़ी समस्या किसको आई मालूम है? उस मंदिर के याजक और शास्त्रियों को। वे ये नहीं देख पाए कि परमेश्वर वहां काम कर रहा है, परंतु वे ये देख पा रहे थे कि यीशु ने क्यों ऐसा किया। आज भी बहुत से आराधना गृहों में, आराधना घरों में इस प्रकार की मनसा चलती फिरती घूमती फिरती है। परमेश्वर क्या कर रहा है वो उनको दिखाई नहीं देता है, वचन क्या कर रहा है वो उनको सुनाई नहीं देता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो उनको सुनाई नहीं देता है, परंतु उनको दिखाई देता है व्यवस्था। ये नियम, ये करना, वो करना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को अपना काम करने दें। परमेश्वर को अपना काम करने दें, हम अपना काम करें और देखें कि दोनों को मिल करके परमेश्वर कितना महान बड़ा काम करता है। ऐसी परिस्थिति आए कि छोटे छोटे बच्चे, नए बच्चे परमेश्वर की होसाना के नारे लगाने लगे, हालेलुया होसाना। ये धर्म के याजक, धर्म के शास्त्री, वे धर्मशास्त्र को ढूंढते कहां? कौन हालेलुया होसाना के नारे लगा रहा है? जो प्रभु में नए हैं, विश्वास में नए हैं, विश्वास में कच्चे हैं, अभी प्रभु में धीरे धीरे आ रहे हैं, उनके अंदर में परमेश्वर काम कर रहा है। परंतु पुराने याजक और शास्त्री, प्रॉब्लम उनके पास थी, वे बहुत क्रोधित हुए। जिसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, परमेश्वर की उपस्थिति के स्वाद को चख लिया है, वह फिर पीछे नहीं मुड़ता है। प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को साफ करके वहां पर आश्चर्य काम हुआ। यदि हम और आप अपने जीवन में
अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गिरजाघरों में। यदि परमेश्वर के महान कार्यों को देखना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको यीशु के पास आना होगा, कहना होगा, प्रभु तू साफ कर, मेरे गुनाहों को साफ कर, मेरे अपराधों को साफ कर, इस जगह को साफ कर, इस मंदिर को साफ कर जहां पर तेरी आराधना होती है। परमेश्वर साफ करेगा, और जब परमेश्वर साफ करेगा आश्चर्य काम वहां होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में अपने जीवन को दें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी अनुग्रह, तेरी सच्चाई के लिए। और प्यारे परमेश्वर, हमारे मन को जांच, हमारे हृदय को परख। यदि कोई ऐसी चीज पाई जाती है प्रभु उसे निकाल, और प्रभु होने दे यह मंदिर डाकुओं का खो नहीं, परंतु तेरी आराधना का घर बन जाए। हर एक के जीवन को आशीषित कर, हर कमजोरी को तू निकाल, हर एक परिस्थिति से निपटाने की तू शक्ति और सामर्थ दे। प्रभु जी, एक एक भाई, एक एक बहन को आशीषित कर, उनके जीवन में जो जरूरत है वो अपने भंडार से पूरा कर, अनुग्रह से परिपूर्ण कर, आशीषित कर। जब हम रुखसत लेते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे बीच बने रहे। होने दे अगले हफ्ते फिर से हम ऑनलाइन मिल सकें। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा तेरी करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। अगले हफ्ते फिर हम मिलते हैं। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस। हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। मैं आशा करती हूं कि आज प्रभु ने आपको विशेष रूप से छुआ है, आशीषित किए हैं, और अपनी आशीष अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि औरों को बताएं, ताकि दूसरे भी इन बातों से आशीषित हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी ऑनलाइन सर्विस जिस प्रकार से होती है सुबह के 9 बजे, इसी तरह से होती रहेंगी। अगर आप किसी को जानते हैं जो प्रभु के विषय में जानना चाहते हैं, तो ये लिंक जरूर उन्हें फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी परमेश्वर को जाने, उनके प्रेम से परिचित हो सके। आपके पास अगर कोई प्रार्थना विनती है, या फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और गवाहियों को दूसरों के संग बांटें, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम और विश्वास बढ़े, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर लिखें। शाम की सभा ऑन एजी टावर 8th फ्लोर में होती है। इसके लिए जिस तरह से आप अपने नाम का पंजीकरण करवाते हैं, मतलब स्क्रीन पे दिए गए 2 नंबर हैं, किसी भी एक नंबर पे आप अपने नाम व्हाट्सएप कर दें या फिर कॉल करके बता दें, तो हम लोग आपके नाम को लिस्ट में लिख लेंगे। प्रभु भोज के लिए ना घबराएं। प्रभु भोज हम लोग महीने के पहले संडे और दूसरे संडे को भी देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आगे के संडेज में भी दिया जाएगा। तो आप चर्च के लिए आने के लिए पंजीकरण करवाएं, अपने नाम को व्हाट्सएप ग्रुप में लिस्ट में देखें, और फिर आप चर्च आएं। सुरक्षित रहें, और परमेश्वर आप सबों को अपने आनंद से भरपूर रखें। जय मसीह की।